हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटमेंट स्टडीज। माय नेम इज अंशु सिंह गौतम और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेटवर्क के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके DFCCIL में आए हैं। तो DFCCIL में मैं आपको सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल दोनों ही ब्रांचेस में नेटवर्क के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सभी सॉल्व कराने वाली हूँ। देखिए, मैं चाहती तो आपको सेपरेट करा सकती थी, बट मैं सेपरेट इसलिए नहीं करा रही क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाले फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने सबको एक साथ किया, दोनों ब्रांचेस को एक साथ किया। हालांकि मैं सेपरेटली आपको बता दूंगी कौन सा क्वेश्चन ईसी का है, कौन सा क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिकल का है, बट दोनों ही टाइप के क्वेश्चन, दोनों ही ब्रांचेस के क्वेश्चन करने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी बार इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस ईसी में पूछे जाते हैं और ईसी के क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रिकल में पूछे जाते हैं, और कभी कभी तो वैल्यूज भी चेंज नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम वैल्यूज भी चेंज नहीं होती है, तो इसलिए आपको दोनों ब्रांचेस के क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए मैं सब्जेक्ट वाइज आपको करा रही हूँ और सब जो भी आपके क्वेश्चंस आते जाएंगे उसके कॉन्सेप्ट में बता दी जाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। बट स्टिल आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है, प्लीज डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उस सब्जेक्ट को सेपरेटली आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैम नेटवर्क क्वेश्चंस के थ्रू नहीं समझ आ रहा है, आप इसकी एक अलग से वीडियोस बना दीजिए, तो वो वीडियोस भी बन जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और अगर थोड़ा सा अंधेरा हो गया हो तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि लाइट चली गई है। तो अब एक लाइट जल रही है और एक बंद हो गई है, जिसकी वजह से मे बी, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं पाता है, तो आई थिंक थोड़ी सी लाइट कम हो गई होगी। बट आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पूरी दिख रही होगी, डजंट मैटर, मैं आपको ज्यादा नहीं दिख रही होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ ही। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया, माय नेम इज अंशु सिंह गौतम और मैं काफी सालों से आपको गेट, ESC, इसरो, DMRC, रेलवेज और काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी सालों से पढ़ा रही हूँ। और हम ऑलरेडी पार्ट 1 कर चुके हैं, और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है नेटवर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, फिर देन कम टू द पार्ट 2। इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करेंगे, मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर हम, अगर कोई टॉपिक आपको नहीं आता है, कमेंट के थ्रू मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे सेपरेटली एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेलीग्राम ग्रुप आपका डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे चले जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैं आपकी क्लासेस अपडेट कर देती हूँ, कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन देती हूँ तो उस ग्रुप में डाल देती हूँ। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट आता है आप वहां पर पूछ सकते हैं, बट प्लीज अवॉइड करिएगा, बाकी मैसेजेस आप शेयर ना करें अनलेस अंटिल इंपॉर्टेंट डिस्कशन ना हो या फिर आपके क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट्स ना हो। ऑलराइट, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हम ऑलरेडी EC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ कर चुके हैं, कुछ पार्ट 2 में अब हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, let's read out the question. And the question number 4 says, calculate the current I in the following circuit using superposition theorem. ठीक है, तो यहां पर आपको सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करने के लिए कहा गया है, एंड दिस इज 2018 इलेक्ट्रिकल DFCCIL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका 2018 का इलेक्ट्रिकल का DFCCIL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। कैलकुलेट करंट I इन द फॉलोइंग सर्किट यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। आपको करंट की वैल्यू, ये देखिए यहां पर आपके पास I मेंशन्ड है, अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो मैं यहां पर लिख देती हूं, दिस वन। यहां पर आपका I फ्लो कर रहा है इस ब्रांच में, यहां से आपको I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे? सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, सुपरपोजिशन को लगाना है और I की वैल्यू को निकालना है। इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीके बताऊंगी, हालांकि उससे भी ज्यादा तरीके हैं, या फिर ठीक है हम, लेकिन 3 तरीके सीखेंगे इसी मेथड, इसी क्वेश्चंस को। देखिए डिफरेंट अप्रोच कैसे लगाया जाता है। एक तो हम सुपरपोजिशन लगाएंगे जो इसमें, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और दूसरा हम शॉर्टकट लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया है ये तो क्वेश्चन पेपर वाले को नहीं पता चलेगा, क्योंकि तो सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में हम कैसे भी सॉल्व करें, डजंट मैटर, आंसर आना चाहिए, राइट। तो कोई जरूरी नहीं कि अगर यहाँ पे सुपरपोजिशन लिखा है तो सुपरपोजिशन से ही सॉल्व करें।
ठीक है, आपको अगर दूसरे मेथड से वो आंसर निकल जाता है, डेफिनेटली निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, कोई आपका सॉल्यूशन मेथड नहीं देखने वाला है। सब्जेक्टिव पेपर होता जहाँ पे मेथड देखा जाता तो वहां तो करना पड़ता, मजबूरी हो जाती। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। हमें वैल्यू निकालनी है करंट आई यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो फर्स्ट मेथड हम स्टार्ट करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम से। देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करते टाइम हमें एक चीज का ध्यान देना होता है। यहां पे मैं लिख देती हूं सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई करते टाइम मैं डायरेक्टली बता रही हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं। कोई डेफिनेशन वगैरह में टाइम वेस्ट नहीं कर रही मैं, क्योंकि आपको कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है। आपको सिर्फ तरीका आना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। सुपरपोजिशन थ्योरम में एक चीज का ध्यान दीजिएगा, क्या है वो चीज, कि आपको वोल्टेज सोर्स जो है, जो आपके वोल्टेज सोर्स होंगे, उसको आपको बनाना है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और आपको करंट सोर्स को करंट सोर्स करंट सोर्स को बनाना है ओपन सर्किटेड। अब कब कौन सा ओपन सर्किटेड बनेगा, शॉर्ट सर्किट बनेगा, आपको पता चल गया। वोल्टेज सोर्स कैसे डिनोट करते हैं, कुछ इस तरीके से, ये आपका वोल्टेज सोर्स है। और करंट सोर्स कैसे डिनोट करते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकते हैं, नीचे हो सकता है प्लस हो, डायरेक्शन भी नीचे हो सकती है। ठीक है, दिस इज योर वोल्टेज सोर्स एंड दिस इज योर करंट सोर्स। इतनी बात क्लियर है यहां तक। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट होगा, करंट सोर्स ओपन सर्किटेड होगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखते जाइएगा। एक सोर्स को एक टाइम पे लेना है, बाकियों को डिस्कनेक्ट करते जाना है। अब देखिए कैसे डिस्कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला सर्किट है, तो सबसे पहले देखिए कितने सोर्स लगे हैं यहाँ पे, ये चेक करिए। यहाँ पे लगा है 8 वोल्ट, दिस वन इज 8 वोल्ट, एक तो ये वोल्टेज लगी है। यहाँ पे देखिए 2 एम्पियर, दिस वन। यहाँ देखिए 2 एम्पियर का एक सोर्स करंट सोर्स लगा हुआ है, दूसरा। ठीक है, अब तीसरा सोर्स लगा है वोल्टेज सोर्स, ये 6 वोल्ट लिखा है। तो देखिए 3 सोर्स हमारे पास अवेलेबल है, एक 8 वोल्टेज का, एक 2 एम्पियर करंट सोर्स है, एक 6 वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स है। तो 3 सोर्स हमारे पास अवेलेबल है। बारी बारी से लगाते जाइएगा। सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं इस 8 वोल्ट को, 8 वोल्ट को हमने कंसीडर किया। ठीक है, 8 वोल्ट को हम यहाँ कंसीडर करते हैं। एंड लेट मी रीड्रॉ दिस सर्किट, और इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करती हूँ। देखिए कैसे हम लोग सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। हमने 8 वोल्ट को कंसीडर किया है, तो प्लस माइनस 8 वोल्ट, ये मैंने लिख दिया 8 वोल्ट। आगे सर्किट बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 6 ओम लिखा है, तो मैं यहाँ पर 6 ओम लिख देती हूँ, दिस वन इज 6 ओम। रेजिस्टेंस में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। फिर यहाँ पे 2 ओम है और यहाँ पे करंट सोर्स है, तो बना लेते हैं। यहाँ पे 2 ओम है और यहाँ पे तो करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स, दिस वन। देन वी हैव अ रेजिस्टेंस, फिर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये देखिए ये रेजिस्टेंस है 8 ओम का, और फिर 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, 6 ओम का 8 ओम देखते हैं अभी। यहां पर आपके पास बैटरी लगी है एक। इस तरीके से आपका सर्किट कुछ बना हुआ है। वैल्यूज एक बार चेक कर लेते हैं। 6 to 8, 6 ओम, 2 ओम एंड दिस वन इज 8 ओम, ये आपका 8 ओम है। दिस वन इज 8 ओम और ये आपका 6 वोल्ट गिवन है। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका। हम कंसीडर किसे कर रहे हैं, 8 वोल्ट को। 8 वोल्ट को कंसीडर करना है ना, तो जब हम केस 1, हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, केस 1 में 8 वोल्ट को कंसीडर कर रहे हैं। ये मैं आपको सुपरपोजिशन लगाने का मेथड सिखा रही हूँ। जितने सोर्सेज है, सबसे पहले सोर्सेज पहचाने के सोर्सेज कितने। हमने देखे 3 सोर्स है, 2 वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स। अब पहले सोर्स को लीजिए, हमने सपोज किया 8 वोल्ट को कंसीडर कर रहे हैं सबसे पहला सोर्स, तो बाकियों को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अब डिस्कनेक्ट कैसे करना है, डिस्कनेक्ट करना है, करंट सोर्स को क्या करना है, ओपन सर्किटेड, और वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट। दैट मीन्स अब मैं इसी सर्किट में चेंज कर रही हूँ। देखिए करंट सोर्स कौन सा होता है, जिसमें एरो लगा होता है। दैट मीन्स इसे ओपन सर्किट कर दीजिए और इसे शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। ठीक है, तो करंट सोर्स जहां पर था हमने उसे कर दिया क्या, हमने उसे कर दिया ओपन सर्किटेड, और जो आपका वोल्टेज सोर्स था उसे हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट। देखिए यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है, दिस वन, ये देखिए।
और मैंने 8 वोल्ट को ऐसे ही रहने दिया बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड 8 वोल्ट। और जिनको भी सुपरपोजिशन लगाना मेथड आता है वो लोग फाइंड आउट करिए आंसर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, दिस करंट आई फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 375, 200, 150 एंड 100। जिनको सुपरपोजिशन आता है या फिर जिनको दूसरे मेथड से सॉल्व करना आता है वो कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। ऑलराइट, तब तक मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बता देती हूँ। अब देखिए 8 वोल्ट कंसीडर किया, करंट सोर्स ओपन सर्किटेड हो गया, वोल्टेज सोर्स था, बाकी जितने भी सोर्सेज हैं उनको डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट कैसे करना है, करंट सोर्स ओपन सर्किटेड, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किटेड। डन, यहां तक तो चीजें आपकी क्लियर है। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, अब यहां से हमें वैल्यू क्या निकालनी है, आई, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना था ना हमें, यहाँ पे टारगेट नहीं भूलना है हमें, यहाँ पे आई की वैल्यू। पर ये वाला आई किसकी वजह से निकल रहा है कि 8 वोल्ट की वजह से, बिकॉज ऑफ 8 वोल्ट हाउ मच करंट इज एमिटिंग फ्रॉम दिस। ठीक है, 8 वोल्ट से कितना करंट निकल रहा है वो उसकी वैल्यू आएगी। तो ये I1 हम लोग इसका नाम देते हैं। तो हम लोग यहां लिखते हैं I1 इक्वल्स टू I1 की वैल्यू हमें निकालनी है। I कितना होता है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, ये होता है I इक्वल्स टू V अपॉन R। तो वोल्टेज कितनी है, 8 वोल्ट है। रेजिस्टेंस कितना है, देखिए 3 रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में लगे हैं, क्योंकि ये तो ओपन सर्किटेड हो गया। ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि ये सर्किट कुछ इसी तरीके से दिखाई दे रहा होगा आपको, ये कुछ सर्किट इस तरीके से बना है 8, 2 एंड 6, और यहां से आपको करंट की वैल्यू निकालनी है जबकि ये 8 वोल्ट है। ये सर्किट और ये सर्किट सेम है, क्योंकि ओपन हो गया, इसको बनाए या ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैंने नहीं बनाया। तो देखिए अगर हमें इसमें से आई की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, 8 अपॉन 6 प्लस 2 प्लस 8, 6 प्लस 2 प्लस 8 कितना हो गया यहाँ पर, 8 प्लस 2 16। ठीक है, 8 अपॉन 16 दैट इज 1.1 अपॉन 2 दैट इज 0.5। तो I1 8 वोल्ट की वजह से कितना करंट आ रहा है, 0.5 एम्पियर आ रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब सिमिलरली हम नेक्स्ट देखेंगे कि अब हम केस 2 देखेंगे। केस 2 यानी कि सेकंड सोर्स लेंगे। सेकंड सोर्स कौन सा है, अब हमारे पास 2 एम्पियर है। अब 2 एम्पियर करंट लेते हैं, ठीक है, 2 एम्पियर सोर्स लेते हैं। यहां पर हम 2 एम्पियर सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, 2 एम्पियर सोर्स को। दैट मीन्स 2 एम्पियर को छोड़कर जितने भी सोर्सेज हैं उन सबको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिस्कनेक्ट करते हैं एंड रीड्रॉ करते हैं सर्किट को। यहाँ पे तो आपका वोल्टेज सोर्स था, ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स था, देन वी हैव अ रेजिस्टेंस, देन अगेन वी हैव अ रेजिस्टेंस, वी हैव अ करंट सोर्स, यहाँ पर हमारे पास एक करंट सोर्स है, अगेन वी हैव अ रेजिस्टेंस, और यहां पर अगेन आपका 6 वोल्ट का सोर्स लगा था। ये देखिए, ये मैंने सर्किट को रीड्रॉ कर दिया। यहां पर भी वोल्टेज सोर्स था, यहां पर भी वोल्टेज सोर्स था, दोनों वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, यहां पर वैल्यूज किस क्या क्या लिखी थी, 6 to 8। ठीक है, दिस वन इज 6 ओम, दिस वन इज 2 ओम एंड दिस वन इज 8 ओम। ये वैल्यू कितनी गिवन है, 2 एम्पियर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें अब 2 एम्पियर की वजह से कितना करंट है ये हम फाइंड आउट करेंगे, और इसका नाम दे देते हैं I2। अभी भी हम वही I ही निकाल रहे हैं, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि 2 एम्पियर सोर्स की वजह से कितना करंट आपका निकल रहा है। ठीक है, तो I2 की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए इसमें से I2 निकालना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ से I2 निकालना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको सोर्स कन्वर्जन करना पड़ेगा। सोर्स कन्वर्जन कैसे करते हैं, देखिए जब भी आपका रेजिस्टेंस लगा होता है और एक आपका करंट सोर्स पैरेलल में लगा है, ठीक है, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जिधर ये एरो होगा उधर आप प्लस साइन लगाएंगे, एरो इस साइड है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, एंड देन वी हैव अ रेजिस्टेंस। इसको इसमें आप चेंज कर सकते हैं, सोर्स कन्वर्जन कर सकते हैं। और क्या करना पड़ेगा, देखिए करंट की भी वैल्यू है, आपके रेजिस्टेंस की भी वैल्यू। देखिए यहाँ पर करंट सोर्स के साथ पैरेलल में लगता है रेजिस्टेंस, और वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में लगता है जब आप कन्वर्जन करते हैं। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 2 एम्पियर करंट है, यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, I इंटू आर, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, और यहाँ पे 2 ओम। दैट मीन्स हम इस वाले सर्किट को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं।
ठीक है, अब मैं इसी को ही इस तरीके से ड्रॉ करने जा रही हूँ। ऑलराइट, और चाहे तो आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? सॉल्व करके बताइए। देखिए दूसरा मेथड क्या हो सकता है, क्या सोच के देखिए फटाफट से। 2 मिनट का मैं टाइम देती हूँ। एक तरीका तो ये है I2 को निकालने का, दूसरा तरीका आप लोग सोचिए। चलिए थोड़ी देर में बताऊंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले अभी ऐसे ही करते हैं और फिर मैं आपको इसका दूसरा मेथड भी बताती हूँ। अब देखिए, अब इसको मैं फिलहाल इरेज कर रही हूँ और लेट मी रीड्रॉ दिस सर्किट, और इस सर्किट को दोबारा से बनाती हूँ। ये हमने यहां से इरेज कर दिया। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, दिस वन इज 6 ओम, इसको हमने चेंज कर लिया एक वोल्टेज सोर्स में, माइनस प्लस। दिस वन इज रेजिस्टेंस, सीरीज में आ गया। ये देखिए मैंने कन्वर्जन करने के बाद इस तरीके से, दिस वन इज 4 वोल्ट, 2 इंटू 2, और रेजिस्टेंस तो 2 ओम ही कनेक्टेड है, तो 2 ओम एज इट इज। अब यहाँ पे 8 ओम लगा दिया, दिस वन इज 8 ओम, दिस वन इज 6 ओम। बाकी सर्किट को एज इट इज कनेक्ट करना है, ये हमने एज इट इज कनेक्ट कर दिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, जो यहां से आपका I2 फाइंड आउट करना है, दिस वन I2। ऑलराइट, अब देखिए I2, तीनों तो रेजिस्टेंस ही हैं, एक वोल्टेज दे रखा है, तो I2 की वैल्यू निकल जाएगी। I2 इज इक्वल टू 4/6 प्लस 2 प्लस 8। ऑलराइट, सॉल्व कर लीजिए। 4/16 दैट इज 1/4, दैट इज 0.25। तो दैट मीन्स 2 एम्पियर की वजह से I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। क्लियर है? अब केस 3 देखते हैं। केस 3 क्योंकि हमारे पास तीसरा वोल्टेज सोर्स भी है, अब उसको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। अब केस 3 देखते हैं, कौन सा है हमारे पास, 6 वोल्ट है, तो यहां पर हम 6 वोल्ट लिखते हैं। दिस वन इज 6 वोल्ट, 6 वोल्ट हमने यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, 6 वोल्ट सोर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स था, तो मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब वी हैव अ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस तो एज इट इज रहेगा। अगेन वी हैव अ करंट सोर्स, तो ओपन सर्किट कर दिया। अगेन वी हैव अ रेजिस्टेंस एंड अगेन वी हैव अ रेजिस्टेंस हियर, और इसको तो हम यहाँ पर कंसीडर कर ही रहे हैं, तो हम इनको यहाँ 6 वोल्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये लिख दिया। दिस वन इज 6 to 8 आई थिंक, या 6 to 8। दिस वन इज 6, दिस वन 2 एंड दिस वन इज 8, लाइक दिस। ठीक है, अब देखते हैं 6 वोल्ट की वजह से यहां पर I3 की वैल्यू कितनी होगी, 6 वोल्ट की वजह से कितना करंट निकल रहा होगा। अब देखिए यहां पर दिस वन इज ओपन सर्किटेड, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको हम चाहे इस तरीके से ड्रॉ कर ले। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, प्लस माइनस, ये रहा। दिस वन इज 6 वोल्ट, ये आपका 6 वोल्ट है। दिस वन इज 8 ओम, दिस वन इज 2 ओम एंड दिस वन इज 6 ओम। ऑलराइट, अब देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, I3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। I3, अब I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I3 इज इक्वल टू V/R, दैट मीन्स 6 अपॉन सारे रेजिस्टेंस की वैल्यूज कितनी है, 8 प्लस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू। देखिए अब यहाँ पे एक चीज देखिए, हमेशा हमारा पॉजिटिव से एग्जिट करना चाहिए करंट, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है हमेशा। ऑलराइट, यहाँ पे तो पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, एंटर करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ऑलराइट, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि पॉजिटिव में एंटर कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए -6/8 प्लस 2 प्लस 6, तो ये -6/16 दैट इज इक्वल टू -3/8। इसका मतलब है कि -3/8 करंट, यानी कि हमने जो I3 ऐसा माना है, एक्चुअल में I3 की डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, बट वी हैव कंसीडर्ड दिस वर्ड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में दिया था, हमने इसीलिए इसी डायरेक्शन में मान लिया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने नेगेटिव मान लिया। ठीक है, नेगेटिव लिख लिया। अब देखिए, अब यहां पर हमारे पास I1 I2, अब 3 ही सोर्स थे और 3 करंट भी हमें आ चुके हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास टोटल करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये आपका 8 वोल्ट की वजह से, ये आपके 2 एम्पियर सोर्स की वजह से, और ये आपका 6 वोल्ट की वजह से। ऐड कर लीजिए, कितना कितना आ रहा था, 1/2 प्लस 1/4 माइनस 3/8। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आंसर आ जाएगा इसे सॉल्व करने के बाद, जल्दी से फटाफट से आंसर बताइए। सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर, और 2 2 4, यहाँ पर हो जाएगा 3/4 माइनस 3/8।
इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/8 और आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 3.75 एम्पियर। ऑलराइट, अब हमें ऑप्शंस में क्या दिया है मिली एम्पियर में, तो इसे सॉल्व कर लीजिए 375 मिली एम्पियर। तो आंसर इज 375 मिली एम्पियर। तो आंसर कितना आ गया देखिए 375 मिली एम्पियर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपका सुपरपोजिशन तरीका तो आप सीख गए होंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम। एक क्वेश्चन सुपरपोजिशन थ्योरम में एक और पूछा जाता है कि सुपरपोजिशन कहां अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सुपरपोजिशन कैन नॉट बी अप्लाइड when we are using the non-linear element। जब हम non-linear element हम यूज कर रहे होते हैं, जब हम पावर यूज कर, जैसे पावर की कैलकुलेशन है उसमें हम नहीं यूज कर सकते, डायोड्स वगैरह है हम उसमें नहीं यूज कर सकते सुपरपोजिशन, ठीक है। तो नॉन लीनियर एलिमेंट्स जहां पर भी होंगे वहां पर आप सुपरपोजिशन थ्योरम को नहीं यूज करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमने इस क्वेश्चन को सुपरपोजिशन तरीके से कर लिया, लेकिन एक चीज हमें यहाँ पे समझ आए कि सुपरपोजिशन इज लिटिल बिट लेंदी, आपके पास थोड़ा लेंदी मेथड हो रहा है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन पर्सनली मैं अवॉइड करती हूँ, बट कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं कि सुपरपोजिशन के बिना काम भी नहीं चलता, इसलिए लगाना भी पड़ता है। तो सुपरपोजिशन को अप्लाई करना आना जरूर चाहिए, बट अगर पॉसिबल है कोई और मेथड तो उसको अप्लाई जरूर करिएगा, क्योंकि सुपरपोजिशन कंपैरेटिवली थोड़ा लेंदी पड़ता है, ठीक है। अब इसी का शॉर्टकट तरीका देखिएगा कितना इजीली आपका यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ और, ठीक है, क्योंकि जो आपके चेक करने वाले हैं वहां पे सिर्फ ऑप्शन चेक होगा, मेथड तो चेक होगा नहीं कि आपने सुपरपोजिशन से किया है, कौन से मेथड से किया। तो हम दूसरा मेथड लगाते हैं, बोलने दीजिए सुपरपोजिशन लगाइए, हम तो दूसरा लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि चेक नहीं होने वाला है कि कौन से मेथड से किया है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देख लिया है अभी। देखिए अभी मैंने आपको वोल्टेज सोर्स को कन्वर्जन करना सिखाया था कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो बिल्कुल मैं वही डायग्राम बना रही हूं कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से डायग्राम बन रहा था, ये रहा। यहां तो आपके पास 6, 2 और 8 ओम, ये आपको ऑलरेडी गिवन था। करंट सोर्स को मैंने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लिया था, तो यहाँ पे 4 वोल्ट आया। यहाँ पे क्या था, ये 6 वोल्ट की बैटरी पहले से 8 वोल्ट लगा था, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके पास 6 वोल्ट ऑलरेडी लगा हुआ था, ये रहा, ठीक है। मैं इसका शॉर्टकट तरीका सिखा रही हूँ आपको। शॉर्टकट क्या है, दूसरा मेथड है, बस आपको देखिए डिफरेंट तरीके होते हैं नेटवर्क में। मेश एनालिसिस है, नोडल एनालिसिस है, थेवेनिन थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम है। एक नेटवर्क को आप कौन से मेथड से जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, यही बस नेटवर्क है कि आप बस इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको देखते ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि कौन से मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब हमें क्या निकालना था, आई की वैल्यू। यहाँ पर करंट सोर्स, क्योंकि ये सर्किट यहाँ पर करंट सोर्स था, एक्चुअल में करंट सोर्स को हमने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया था, और यहाँ से जितना आई निकल रहा था उसी की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी थी। दैट मीन्स इस सर्किट से हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस सर्किट से आप नॉर्मली केवीएल लगा के आई की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। देखिए केवीएल कैसे लगाते हैं, अगर किसी को नहीं आता है केवीएल लगाना, तो देखिए इस डायरेक्शन में आपका आई फ्लो कर रहा है लाइक दिस, ये आपका आई फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन है। देखिए फर्स्ट साइन कौन सा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे लिखिए -8। अब यहाँ पर तो प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमने यही ली है और जा भी यही रही है। तो 6 करंट कितना है, आई आर, ठीक है। अब देखिए फिर से नेगेटिव साइन पहले है, तो फिर से नेगेटिव साइन लगाइए, -4 प्लस 2 ओम में कितना करंट है, दैट इज आई, यहाँ पे हमने आई लिखा। फिर 8 ओम में देखिए 8 ओम में कितना करंट जा रहा है, अगेन आई। अब देखिए करंट की डायरेक्शन 6 में, फर्स्ट साइन इज पॉजिटिव, तो हमारा फर्स्ट साइन इज पॉजिटिव इक्वल्स टू 0। ये हम केवीएल लगाने का मेथड बता रही हूं मैं आपको, ठीक है। हमेशा याद रखिए जो भी फर्स्ट साइन है उसको लिख लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है, आप ऑपोजिट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लेकिन वही होता है फिर कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो इस कंफ्यूजन को बचने से इसलिए आप यहाँ पर एक तरीका निकाल लेते कि जो भी हमारा फर्स्ट साइन होगा वोल्टेज सोर्स में हम उसी को लिखेंगे, और करंट की डायरेक्शन में अगर सब कुछ चीजें जाती जा रही है तो सब कुछ पॉजिटिव में लिखिए, ठीक है। अब देखिए इक्वल्स टू 0, बस इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे कितना हुआ 16i हो गया, और यहाँ पर कितना हुआ 8 + 4 - 6, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हुआ 12 12 - 6 दैट इज
6, ये हुआ 6, तो 16i, ठीक है। तो i इज इक्वल टू वॉट, i इक्वल टू 6/16। सॉल्व कर लीजिए, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6/16 यानी कि 3/8, दैट इज इक्वल टू 3/8। और यही तो हमारे पास आंसर आ रहा था, और 3/8 को जब हमने सॉल्व किया था तो यू गेट द आंसर 375 मिली एम्पियर। तो देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया है वोल्टेज कन्वर्जन करके, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल तरीका था। अगर आप करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, अभी कन्वर्जन मैंने बताया था, और कन्वर्जन के बाद डायरेक्टली मैंने यहाँ सर्किट देखिए ऐसे बना दिया है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली मैंने बना दिया है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, और बस फिर मैंने केवीएल अप्लाई किया और विल गेट दी आंसर। अगर केवीएल लगाने का आपका दूसरा अप्रोच है, कंफ्यूज मत होइएगा, केवीएल ही लगाया है, आप उसी पैटर्न को फॉलो करिए जिस पैटर्न को आप फॉलो करते आए। लेकिन अगर आपको नहीं आता है या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं अपने तरीके से, तो फिर इस अप्रोच को जरूर अडॉप्ट कर लीजिएगा। पर एक ही मेथड, चाहे अपना करिए जो आप करते आ रहे, उससे करना चाहते उससे करिए, इस अप्रोच से करना चाहते इस अप्रोच से करिए, लेकिन एक ही तरीका, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। तो अगर आपका केवीएल केसीएल लगाना बहुत परफेक्ट है, कोई जरूरत नहीं है इस मेथड को लेने की, बस केवीएल लगाया है, जिस तरीके से आप केवीएल लगाते उसी तरीके से केवीएल लगाइए। अगर कंफ्यूज होते हैं या फिर आपको नहीं आता था केवीएल लगाना, तब ये वाला मेथड आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इस मेथड से केवीएल बहुत इजीली लग जाता है। और इतना इजीली मैं पता है क्यों कह पाती हूँ कि ये इजीली लग जाएगा, क्योंकि ना जब मैं पढ़ती थी तो उस टाइम पे मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट नेटवर्क हुआ करता था। मुझे समझ ही नहीं आता था कि कब नोडल लगाया जाए, कब ये कौन सा मेथड लगाया जाए, कब सुपरपोजिशन लगाया जाए। तब धीरे धीरे मुझे समझ आया कि सबसे इजी अप्रोच कौन सी है। धीरे 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 पढ़ते पढ़ते मैंने फाइंड आउट किया कि अच्छा, कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इस मेथड में यही लगाना है या फिर इस क्वेश्चन में यही लगाना है, कोई सा भी लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होती है कि मैम नोडल लगाएं, कहाँ केसीएल लगाएं, कहाँ केवीएल लगाएं, जो मन करे वो लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जो लगाना चाहते हैं वो लगाइए। क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, धीरे धीरे आपको खुद से समझ आने लगेगा कि कहां पर आपको केवीएल लगाना चाहिए, कहां पे केसीएल लगाना चाहिए, कहां पे आपको इजी पड़ेगा। वो आपको धीरे धीरे खुद समझ आ जाएगा जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सिंपल था तरीका, ठीक है, काफी सिंपल था, बस आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ 230 वोल्ट लैंप इज रेटेड टू पास अ करंट ऑफ 0.24 एम्पियर। एक 230 वोल्ट लैंप इज रेटेड टू अ पास करंट 0.24 एम्पियर। एक लैंप है जिसके थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, 0.24 एम्पियर करंट पास हो रहा है। कैलकुलेट इट्स पावर आउटपुट, आपको उसकी पावर की आउटपुट निकालनी है। इफ अ सेकेंड सिमिलर लैंप इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द लैंप, अगर हमने एक सिमिलर लैंप लिया, जो ये 230 वोल्ट का लैंप था, हमने उसी के ही जैसा एक दूसरा सिमिलर लैंप लिया और उसके पैरेलल में, पहले वाले लैंप के पैरेलल में लगा दिया है। कैलकुलेट द सप्लाई करंट रिक्वायर्ड टू गिव द सेम पावर आउटपुट इन ईच लैंप। अब आपको सप्लाई करंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, रिक्वायर्ड टू गिव द सेम पावर आउटपुट इन ईच लैंप, जिससे आपको सेम पावर मिले, हर एक लैंप में सेम पावर मिले, ऐसा आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन दिया है 0.24 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 1.9 एम्पियर, 4.8 एम्पियर। देखिए ऑप्शन में पावर फाइंड आउट, ठीक है, आपको पावर निकालने के ऑप्शन दिए नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है, मत निकालिए पावर, सिर्फ करंट के ऑप्शन दिए तो करंट निकालिए, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब क्वेश्चन में कहा क्या गया है उसका डायग्राम बना लीजिए। सबसे पहले एक लैंप दिया है, यहाँ पर हमने एक लैंप बना लिया। अब ये इसकी रेटिंग कितनी दी है, 230 वोल्ट दिया है, ये रहा आपके पास 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, और इस लैंप में करंट कितना पास हो रहा है, 0.24 एम्पियर करंट पास हो रहा है। अब हमने क्या किया, सेकंड सिमिलर लैंप लिया और इसके पैरेलल में लगा दिया, और ये हमने पैरेलल में लगा दिया लाइक दिस, ये पैरेलल कनेक्शन कर दिए, ठीक है, ये रहा, ये भी आपका 230 वोल्ट ही होगा, राइट। अब यहां पर हमने कनेक्शन कर दिया,
ये रहा। अब आपसे पूछा है कैलकुलेट द सप्लाई करंट, सप्लाई कितना करंट दे रहा होगा, कितना करंट दे रहा होगा रिक्वायर्ड टू गिव द सेम पावर आउटपुट इन ईच लैम्प, कि जब ये सेम पावर दे रहे होंगे। ठीक है, सेम पावर यानी कि सेम पावर है, इसका मतलब वोल्टेज तो सेम है, दैट मीन्स करंट की वैल्यू भी सेम आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि सेम पावर दे रहे हैं तो जो भी पावर की वैल्यू होगी वो हमारी, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई ना, पावर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। देखिए पावर का नाम लिया और पावर आ गई, आई थिंक आपको अभी ढंग से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो जब आपके पास यहाँ पे पावर मैं कह रही हूँ P1 और P2 सेम है, ठीक है, मैं कह रही हूँ कि P1 और P2 सेम है, मैं क्या कह रही हूँ क्वेश्चन में लिखा है गिव द सेम पावर आउटपुट, ये सेम पावर आउटपुट दे रहे हैं, वोल्टेज आपकी सेम है तो ऑब्वियसली करंट सेम जाएगा ना, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी कितना करंट होगा 0.24 एम्पियर, ये रहा। तो अब आपसे पूछा क्या गया है सप्लाई करंट, इन दोनों ब्रांच में 0.24 जा रहा है, इसमें 0.24 जा रहा है, इसमें 0.25 जा रहा है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, यही ये वाला करंट ही तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये 0.24 है, ये 0.24 है, दैट मीन्स ये 0.48 तो रहा होगा, दोनों को ऐड कर लीजिए ना, दैट मीन्स I इज इक्वल टू 0.24 प्लस 0.24 दैट इज इक्वल टू 0.48 एम्प्स। आंसर कितना आ गया 0.48 एम्पियर। क्लियर हुआ कैसे हमने फाइंड आउट किया। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये क्या हुआ, ठीक है, यहां पर आंसर होना चाहिए था 0.48 एम्पियर। ठीक है, उसे करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आंसर हो गया 0.48। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दिस इज योर सिक्स्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस V1 एंड V2 फॉर द सर्किट शोन बिलो इज यूज नोडल एनालिसिस। खैर हम तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो जो हमें इजी पड़ेगा हम तो वो लगाएंगे, बट नोडल हमेशा ही इजी पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका अगेन इलेक्ट्रिकल का, ये अगेन इलेक्ट्रिकल का 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या पूछा गया, प्रीवियस वाला, प्रीवियस क्वेश्चन भी आपका इलेक्ट्रिकल का ही क्वेश्चन था, 2018 का इलेक्ट्रिकल ब्रांच का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए अगेन DFCCIL के ही हैं ये सारे क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पर द वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस V1 एंड V2 फॉर द फॉलोइंग फॉर द सर्किट शोन बिलो इज यूज नोडल एनालिसिस। क्या कहा गया है, V1 एंड V2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। ये रहा आपके पास V1 एंड दिस वन इज V2, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसे V1 एंड V2, दिस वन इज V1 एंड दिस वन इज V2। ये नोड, एक नोड ये रही और दूसरी नोड ये रही। ठीक है, V1 एंड V2 ये रही। अब नोडल एनालिसिस लगाना है और इन्होंने ग्राउंड ऑलरेडी दिया है, वी डोंट नीड टू डू द रेफरेंस, वी डोंट नीड टू मेक द रेफरेंस काउंट, हमें रेफरेंस नोड बनाने की जरूरत नहीं, ग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब हमें यहाँ से V1 और V2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, सो लेट्स कैलकुलेट द V1 V2। देखिए मैंने अभी बताया था कि हमेशा करंट, एक नोड ये है V1, तो करंट क्या लेना है हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, मैं फर्स्ट पार्ट, जब मैंने फर्स्ट पार्ट कराया है उसमें मैंने बताया था आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नोडल से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, नोडल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, मैं भी आपको करा रही हूँ प्रैक्टिस। ठीक है, आपको डेली प्रैक्टिस करा रही हूँ, 2 सेशन में डेली लूंगी। ठीक है, कोशिश करूंगी 2 तो मैं कम से कम लूं, इससे ज्यादा लूंगी तो मैं आपको बता दूंगी, ग्रुप पे इन्फॉर्म कर ही दूंगी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए मैं फिर से बता रही हूँ आपको नोडल लगाना, और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, अपलोड मैंने कर दिया है। ऑलराइट, तो चलिए अब V1 में हमेशा डायरेक्शन करंट की क्या माननी है, आउटवर्ड डायरेक्शन, ये रही। हम इसे डेफिनेटली इनसाइड एज्यूम कर सकते हैं बट डोंट कंफ्यूज। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, सो अवॉइड करिएगा। ठीक है, I1 I2 I3, ये रहा I1, ये रहा I2, ये रहा I3। अब V1 के लिए लिख रहे हैं हम, ये याद रखिएगा। ठीक है, सपोजिटली दिस पॉइंट इज A, तो अप्लाई KCL एट पॉइंट A, अप्लाई KCL एट पॉइंट A। पॉइंट A की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, पॉइंट A पर कितने करंट फ्लो कर रहे हैं, 3, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3, और तीनों ही आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, और अगर इनवर्ड होते हैं ना
तो हम यहाँ पे माइनस ले लेते, इसलिए हमने उसे इनवर्ड लिया ही नहीं, झंझट ही खत्म हमारे नेगेटिव का। प्लस प्लस ले लिया, सब आउटवर्ड ले लिया और सब प्लस है, प्लस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखते जाते I1 की वैल्यू कितनी होगी। I1 चेक करते हैं। देखिए I1 कहाँ फ्लो कर रहा है, इस वाली ब्रांच में, दिस वन, ये वाली ब्रांच में आपका I1 फ्लो कर रहा है। I1 को देखिए, I1 देखिए, I1 की वैल्यू ऑलरेडी इस वाली ब्रांच में तो करंट ऑलरेडी गिवन है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर फ्लो कर रहे हैं ना इस ब्रांच में। लेकिन एक चीज देखिएगा, 1 एम्पियर की डायरेक्शन और I1 की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऑपोजिट मींस I1 को डिफरेंट साइन ले लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ क्या हो गई वैल्यू, यहाँ पे I1 की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 एम्पियर। तो यहाँ पे हमने लिखा -1 एम्पियर, ये रहा -1 प्लस। अब I2 देखते हैं, लेट्स चेक दी I2 नाउ, ठीक है। अब हम I2 को देखते हैं, ये रहा I1, ये रहा I2 एंड दिस वन इज I3। अब I2 देखिए, I2 में क्या है, करंट तो दिया नहीं है, दैट मीन्स I की वैल्यू तो होती है V/R, तो V/R करके लिखते हैं। पहला वोल्टेज है V1 और दूसरा वोल्टेज यहाँ पे कितना है, क्योंकि ये ग्राउंड किया हुआ है तो यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो V1 -0। तो हम यहाँ लिखते हैं V1 -0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है R, दैट इज 5 ओम, 5 ओम, ठीक है। देखिए फाइंड आउट करने का तरीका मैं फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसको वहां से देख लीजिएगा। अगर यहाँ पे VA है, यहाँ पर VB है, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, VA से VB की तरफ हो रहा है करंट फ्लो, तो I की वैल्यू कितनी होती है, VA माइनस VB अपॉन R। और अगर यही डायरेक्शन VB से VA की तरफ होती, VB एंड दिस वन इज VA, अगर डायरेक्शन यहाँ होती VA की तरफ होती, टुवर्ड्स VA R, ठीक है, तो अब हमारे पास I की वैल्यू होती VB माइनस VA अपॉन R। इस तरीके से आप लिखते हैं, ठीक है। ये तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन किया है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। अगर आपको यहां से नहीं समझ आ रहा है, प्लीज डू वॉच द फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने डायरेक्टली इसको पूरा एक्सप्लेन किया है, वहां से आपको ज्यादा बेटर वे में समझ आ जाएगा। यहाँ भी मैंने कोशिश करी है बट थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, तो फर्स्ट पार्ट में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप वहां से देख लीजिएगा। अब देखिए I2 की वैल्यू, अभी हमने देखा I2 V1 -0, ये 0 है, अपॉन 5 ओम, ये लिख लिया V1 -0 अपॉन 5। सिमिलरली I3 की वैल्यू देखिए, I3 कहाँ फ्लो कर रहा है, इस वाले में, देखिए ये रहा आपके पास I3, यानी कि अब जो वोल्टेजेस है, ठीक है, सॉरी I3 यहाँ पर V3 भी लगा हुआ है, ये देखिए V2, यहाँ पर V2 ऑलरेडी गिवन है, ये देखिए आपके पास I3 कहां से कहां फ्लो कर रहा है, V1 से V2 के बीच में, तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 माइनस V2 अपॉन I3 अपॉन 3, तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 माइनस V2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, V1 अपॉन 5 प्लस V1 अपॉन 3 माइनस V2 बाय 3 इक्वल्स टू 1, ये हमने लिख लिया। सॉल्व कर लीजिए, 15 हो जाएगा क्योंकि एलसीएम, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3V1 प्लस 5V1 माइनस V2 5V2, चाहे आप इसे ना भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख ही लेते हैं, 5V2 इक्वल्स टू 15। यहाँ पे कितना हुआ, 8V1 माइनस 5V2 इक्वल्स टू 15 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई जब हमने केसीएल लगाया कहां पर, ए पॉइंट पर, ठीक है। अभी थोड़ा सा समझाते हुए थोड़ा लेंदी लग रहा है, अदरवाइज ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है और बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले V1, यहाँ पे तो करंट पहले से दिया था -1, फिर हमने इस ब्रांच में देखा V1 अपॉन 5 हो गया, और यहाँ पे कितना हो, V1 माइनस V2 अपॉन 3, दैट्स इट। बस इतना ही किया है, बस समझाते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन कहां से आएगी, जहां पर हमारे पास सेकंड नोड दी है, दैट इज V2। अब V2 चेक करते हैं, V2 पे KCL लगाइए दोबारा से, V2, ठीक है। एक हमारा करंट यहां जा रहा है और एक डाउनवर्ड जा रहा है। अब दोनों में देखिए अब डायरेक्शन कहां है करंट की, V2 से V1 की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे करंट लिखते हैं I4
एंड I5। तो KCL अगर सपोज ये पॉइंट B पॉइंट है, सपोज दिस नोड इज B, तो यहां पर नोड B पे KCL लगाइए, KCL एट नोड B। B नोड पर हम यहां पर KCL लगाते हैं। कौन कौन से करंट है? I4 एंड I5, सब हमने आउटवर्ड माने इसलिए सब पॉजिटिव, इक्वल्स टू 0। अब I4 की वैल्यू चेक करते हैं। I4 देखिए किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, V2 से V1 की तरफ। दैट मीन्स V2 माइनस V1 करना है। क्या कर लिखना है? V2 माइनस V1 अपॉन रेजिस्टेंस कितना दिया है? रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 ओम, ये रहा, प्लस I5 की वैल्यू चेक करते हैं। I5 किधर जा रहा है? डाउनवर्ड, ठीक है, तो V2, ये रहा V2, और नीचे क्या है? 0 है, तो V2 माइनस 0 अपॉन 7, तो V2 बाय 7। तो हमने यहां लिखा V2 बाय 7 इक्वल्स टू 0। अब इस एक्सप्रेशन को भी सॉल्व कर लीजिए, तो हमारे पास क्या क्या इक्वेशन मिल गई। अब इसे सॉल्व करेंगे तो विल गेट द इक्वेशन। तो 7V2 ये हो जाएगा 7V2 माइनस 7V1 प्लस 3V2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया? 10V2 माइनस 7V1 इक्वल्स टू 0। V1 को पहले लिख लेते हैं, 7V1 प्लस 10V2 इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा गया है? V1 और V2 की वैल्यू को। वी हैव 2 एक्सप्रेशंस एंड 2 अननोन्स। हमारे पास 2 इक्वेशंस निकल आई हैं और 2 ही अननोन है, V1 और V2। V1 और V2 के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं? दोनों इक्वेशन को सॉल्व, इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर लीजिए। क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? सेकेंड वाली इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, ठीक है, और फिर उसे माइनस कर दीजिए, और फिर इसको इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, और फिर माइनस कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, और फिर उसे इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए क्यों किया है, देखिए यहाँ पे 5V2 है और यहाँ पे 10V2 है, तो इसे 10V2 बनाने के लिए, ताकि V2 कैंसिल हो जाए, ठीक है, नॉर्मली हमने बचपन से स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो बस सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 16V1 माइनस 10V2 इक्वल्स टू 30। यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस 7V1 प्लस 10V2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लीजिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास? सॉल्व करिए इसे फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करिए। सॉरी, यहाँ पे तो प्लस नहीं होगा, माइनस ही रहेगा। 16 7, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है क्योंकि हम इसे ऐड कर रहे हैं एक्चुअल में। 16 माइनस 7 दैट इज 9V1, यू गेट 9V1, ये तो कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 30। तो V1 इक्वल्स टू व्हाट? 30 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल्स टू 10/3। आंसर चेक कर लीजिए कितना है यहाँ पर। आंसर चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर 10/3। V1 की वैल्यू निकाली है ना हमने, V1 यहाँ पे देखिए 10/3 आ रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिमिलर वे में इक्वेशन से अब आप V2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे इक्वेशन से, क्योंकि V1 की वैल्यू निकल गई है तो ऑफ कोर्स आप V2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप डायरेक्टली आप लोग निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 10/3 इज V1 एंड 7/3 इज V2। क्लियर? तो ये थे आज के क्वेश्चंस, और ये आपके अभी जो मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, दीज आर द इलेक्ट्रिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 DFCCIL के, ठीक है। तो चलिए अभी यहीं पर हम क्लास को खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। नेटवर्क की क्वेश्चन सीरीज चल रही है, और जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, उन्हीं के थ्रू आपको मैं पूरा सिलेबस कवर कराऊंगी, क्योंकि अगर सेपरेटली पढ़ेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा कम टाइम मिल पाएगा। हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट्स अगर कोई नहीं समझ आता है, प्लीज मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइए, मैं उसकी सेपरेटली वीडियो बना दूंगी। अगर आपको KCL KVL लगाने में दिक्कत हो रही है, नोडल एनालिसिस लगाने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज मुझे बताइए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इस तरीके से आपको वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज मुझे बताइएगा, सो दैट कि मुझे समझ आए कि किस तरीके से आपको रिक्वायरमेंट है वीडियो की। क्वेश्चंस के थ्रू समझना है या थियोरी पार्ट समझना है, या फिर सिर्फ क्वेश्चंस में कराऊं, कॉन्सेप्ट्स ज्यादा
ज्यादा ना समझाऊं। जो भी आपको चाहिए उस तरीके से मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो भी बताइए, नेटवर्क के बाद कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। तो दिस वॉज योर पार्ट 2। ठीक है, इसी तरीके से हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए अभी तो प्रीवियस ईयर करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए अभी क्लास को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे, उतनी ही ज्यादा मैं वीडियोस बना पाऊंगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि शायद आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और शायद इसीलिए बीच में आपकी क्लासेस भी नहीं आ पाई थी। मुझे लगा शायद आपको उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्योंकि मैं आपसे ना तो पेड बैचेस ले रही हूँ, ना तो पैसे आपसे ले रही हूँ, तो फ्री क्लासेस आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप सभी तक फ्री क्लासेस पहुंचे, ताकि आपको कहीं पे भी पे ना करना पड़े आपके एग्जाम के लिए, पढ़ाई के लिए पे ना करना पड़े। तो बस इतना कर दीजिएगा, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सो दैट कि आपके कभी भी पेड बैचेस ना आपको लेने पड़े। ठीक है, तो मैं आपको इन शॉर्ट आज से रेगुलर क्लासेस होंगी। एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, दूसरी वीडियो ये है, ये भी अभी फटाफट से अपलोड कर दूंगी। और जितना ज्यादा हो सके, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जितना ज्यादा हो सके प्लीज डू शेयर द वीडियोस एज मच एज यू कैन, फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिलीज को, क्योंकि कहीं से भी आपको मैं चाहती हूँ कि जितनी हेल्प हो सके आप सभी को उतनी ज्यादा हेल्प कर दूं एग्जाम से पहले, और जितना कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता सकती हूँ उतना मैं जरूर बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए अभी यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और आई जो ऊपर आइकन है वहां पर आपके पास जो भी प्लेलिस्ट है, वहां पे मैं प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगी, उसे देख लीजिएगा। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है, कम्युनिकेशन लगभग आपका 90% खत्म हो चुका है, प्लेलिस्ट में लगा दूंगी, वहां से देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कम्युनिकेशन के ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, वहां से कम्युनिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा। जो भी सब्जेक्ट है अब मैं आगे बताती जाऊंगी। स्टे ट्यून द चैनल एंड स्टे ट्यून द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंशुमा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय एवरीवन। प्लीज डू लेट मी थ्रो योर कमेंट्स कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय अगेन।